प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कई परिवार बिखर गए। इसमें 30 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इन्हीं में से एक थी मध्य प्रदेश छतरपुर की रहने वाली हुकुमबाई। स्वभाव से बेहद शांत और हर समय भगवान का भजन और जाप करने वाली हुकुमबाई बहुत पूजा पाठ किया करती थीं। बहुत लंबे समय से ये अपनी बेटी से गुजारिश कर रही थीं कि इनको एक बार महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करवा दें। इनकी ये दिली ख्वाहिश इनकी जिंदगी की आखिरी इच्छा साबित हुई। महाकुंभ में मची भगदड़ में ये ऐसे फंसे कि घर पर कफन में लिपटा इनका शव ही पहुंचा। छतरपुर जिले के सुनवाहा गांव की रहने वाली हुकुमबाई अपने रिश्तेदार नारायण सिंह और बेटी दीपा के साथ प्रयागराज गई थी। इनके साथ गांव के ही 12 लोग और थे। इस तरह से ये 15 लोगों के जत्थे में शामिल थीं। सभी पूरे रास्ते भजन गाते और हरिनाम जपते हुए प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे। वहां आकर वे जोश से भरे थे। बेटी दीपा ने मां के साथ एक सेल्फी भी ली थी। कहा था, मां स्माइल करो, और मां हंस दी। बेटी ने जो तस्वीर खींची वो मां की मुस्कुराते हुए आखिरी तस्वीर निकली, जिसे देख कर दीपा की आंखें भर आ रही हैं। 28 जनवरी के दिन ये प्रयागराज स्टेशन पर रात 10 बजे के करीब उतरे थे। इनकी बेटी दीपा ने बताया कि कुंभ मेले वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर इनके साथ गए 15 लोगों की टोली पिलर नंबर 47 के पास रुकी थी। नैनी में ये लोग स्नान कर चुके थे और अपनी जगह पर लौट भी आए थे। इनकी बेटी दीपा ने बताया कि मंगलवार और बुधवार के बीच की रात ये सभी लोग थके होने के कारण वहीं लेटकर आराम कर रहे थे। तभी पुलिस आई और उन्हें आराम करना छोड़कर स्नान करने और निकल जाने के लिए कहा। इसके बाद वे लोग नहाने के लिए नदी के तट पर जाने लगे। अभी वे बढ़ ही रहे थे कि अचानक भीड़ में किसी वजह से हलचल मच गई। इसी अफरा तफरी में इनकी टोली के 5-7 लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। तब वे लोग पिलर नंबर 155 के पास थे। बेटी दीपा ने मां का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन भीड़ के धक्के से मां का हाथ उससे छूट गया और भीड़ दीपा को आगे धकेलते चली गई। मां के कदम लड़खड़ाए और वो वहीं गिर गई। दीपा ने बताया कि आखिरी बार उसने जब मां को देखा था तो मां की नजरें उसे ही देख रही थीं और वो देखते ही देखते भीड़ के झुंड में कहीं गुम सी हो गई। इसके बाद बस लोगों के शोर शराबे और चीखने की आवाजें ही गूंजती रहीं। दीपा ने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो बस रोती जा रही थी। भीड़ छटी तो दीपा की आंखों के सामने जो मंजर था उसे वो भुला नहीं पाई। उनकी नजरों के सामने बहुत से लोग जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे। बहुत ढूंढने के बाद उसे अस्त व्यस्त कपड़ों में घायल अवस्था में उसकी मां नजर आई। उसने मां को बहुत हिलाया डुलाया, उसे आवाजें लगाई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने साथ गए अपने रिश्तेदार नारायण सिंह को फोन करके बताया कि मां कुछ बोल नहीं रही। दीपा की बताई हुई जगह पर नारायण सिंह पहुंचे। इसके बाद वे वहां पहुंची एम्बुलेंस से हुकुमबाई को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपा मां के साथ अपनी आखिरी सेल्फी को देख देख कर उसे याद करती हैं और बस यही सोचे जा रही हैं कि काश उस पल वो वहां नहीं होती तो मां इनके साथ ही होती। दीपा के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है। अब मां भी चली गई हैं। दीपा खुद को बेसहारा महसूस कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।